हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट एंड लास्ट टू डिजिट को जो है वो कवर करने वाले हैं। बेसिकली इस टाइप के टॉपिक में नंबर सिस्टम में आपसे कोई सा भी जो है वो नंबर गिवन हो सकता है, या फिर दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर्स के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे हो सकता है दैट कोई भी जो नंबर है वो ए की पावर लेट्स से कुछ बीफ के फॉर्मेट में दिया हुआ हो एंड आपसे पूछा हो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। या फिर आपसे ये बोला जा सकता है दैट ए की पावर ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी, इस तरीके से कुछ भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ मल्टीपल नंबर्स होंगे एंड इसका आपको जो है वो यूनिट डिजिट पूछा जा सकता है। या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल ए टू द पावर बी प्लस बी टू द पावर सी मल्टीप्लाइड बाय डी टू द पावर ई, इसका आपको यूनिट डिजिट जो है वो फाइंड आउट करना है। अभी हम लोग जो अपने डिस्कशन को है जो है वो यूनिट डिजिट तक ही रखते हैं एंड लेटर ऑन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टू डिजिट्स, ओके, लास्ट टू डिजिट्स, ओके। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, जहां पर आपको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना होता है, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है साइक्लिसिटी पर। तो आप अपने नोटबुक में हेडिंग डाल लो भाई, साइक्लिसिटी, ठीक है, साइक्लिसिटी, ओके। अब देखो साइक्लिसिटी क्या होता है, अगर हम लोग यूनिट डिजिट के टर्म्स में, यूनिट जो यूनिट प्लेस पे नंबर आ रहा है उसके टर्म्स में बात करें, तो हर एक नंबर पे जो पावर्स लगती है ना, वो कुछ टाइम के बाद एक पैटर्न को रिपीट करने लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, टू की पावर वन ले लो भाई। टू की पावर वन कितना होता है? टू की पावर वन वी ऑल नो टू होता है। टू स्क्वायर ले लो, टू स्क्वायर कितना होता है? फोर होता है। टू क्यूब कितना होता है भाई? टू क्यूब होता है एट। एंड टू की पावर फोर कितना होता है? टू की पावर फोर होता है 16। टू की पावर फाइव क्या होता है? 32। टू की, मैं क्विकली यहाँ पर सब चीज़ों को मेंशन कर देता हूँ, 64। टू की पावर सेवन 128। टू की पावर एट जो है वो होता है 256। टू की पावर नाइन कितना होता है? 512, ठीक है। टू की पावर टेन कितना होता है? 1024। टू की पावर 11 कितना होता है भाई? 2048 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको आप आगे भी टू की पावर 12 तक भी कर ही लो। 8 टू 16, 904096 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से जो ये चीजें हैं वो चलती चली जाएंगी। बट यहां पर आपको एक चीज अगर आप ध्यान से देखो तो आप यूनिट डिजिट्स को देखो। देखो यूनिट डिजिट्स में यहां पर कितना है? टू है। यहां पर भी कितना है? टू है। यहां पर भी कितना है? टू है, करेक्ट। यहां पर कितना है? फोर है। यहां पर भी फोर है। यहां पर भी फोर है। सिमिलरली एट, एट एंड एट। यहां पर सिक्स, सिक्स एंड सिक्स, ठीक है। तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखो तो हर फोर्थ पावर के बाद जो ये टू की पावर है ना, खुद को रिपीट करती चली जा रही है, ठीक है। इसका सिंपल सा ये मीनिंग मैं कह सकता हूं दैट टू की पावर जो है वो फोर टाइम्स के बाद बार बार अगर रिपीट हो रही है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया? दैट साइक्लिसिटी ऑफ टू इज फोर। द नंबर टू जो है उसका साइक्लिसिटी कितना है भाई? उसका साइक्लिसिटी है हमारा टू, ठीक है। आई होप आपको यहां तक की चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। अब देखो साइक्लिसिटी को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं नंबर्स के जो पावर गिवन होंगे उसके यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करने में। देखो सिंपल सा चीज है, मुझे ये पता है दैट टू की जो पावर है ना वो हर फोर टाइम्स के बाद, पावर फोर के बाद खुद को रिपीट कर रही होती है। तो अगर आप मुझे वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश करो ये बताने की, टू की पावर लेट्स से 846 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखो अगर आपने वीडियो पॉज करके खुद से फाइंड आउट कर लिया तो वेल एंड गुड है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो अब मुझे ये पता है दैट ये जो पावर है ना, ये जो पावर है वो हर फोर टाइम्स के बाद रिपीट होती चली जाएगी। तो मैं ये जो पावर है 846, इसको फोर से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। फोर वन, फोर टू जा फोर, फोर वन जा फोर, फोर वन जा फोर, रिमाइंडर कितना आया भाई? रिमाइंडर आ गया टू। अब इस रिमाइंडर का सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा है। मैं ऐसा कह सकता हूं दैट टू की पावर 846 का यूनिट डिजिट वही होगा जो यूनिट डिजिट होगा टू की पावर रिमाइंडर का, यानी कि टू की पावर टू का। यानी कि टू की पावर टू कितना होता है भाई? फोर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं दैट टू टू द पावर 846 का यूनिट डिजिट कितना है भाई? फोर है, ठीक है। अगर आपको ये चीज क्रॉस चेक करनी है तो आप गूगल पर जाओ, गूगल पर आप टाइप करो फाइंड द यूनिट डिजिट कैलकुलेटर, आप बिल्कुल ही टाइप कर दो, आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा।
जहां पर आपको 2 to the power 846 टाइप करना है। आपका जो भी आंसर आएगा वहां पर जो यूनिट डिजिट है वो 4 आपको देखने को मिलेगा, या फिर वो जो कैलकुलेटर है यूनिट डिजिट कैलकुलेटर वो डायरेक्टली आपको बता देगा दैट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 to the power 846 इज 4। तो बिना हम लोगों को 846 तक मल्टीप्लाई किए हुए 4 बेसिकली 2 का पावर 846 का आंसर मुझे, ये यूनिट डिजिट मुझे पता चल गया। अब ये चीज वर्क क्यों कर रही है भाई, देखो 4 के साइकिल में तो चीजें रिपीट हो रही है ना। तो फॉर एग्जांपल 4 के साइकिल तक 211 टाइम्स जो है वो यहाँ पे कहीं पे, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ तक आकर के खत्म हो गया होगा। ठीक है, अब रिमाइंडर 2 बचा, यानी कि दिस एंड दिस, ये 2 बचा होगा। ठीक है, इस तरीके से 4 का साइकिल हम लोगों ने ओवर कर दिया, ये 2 बचा होगा, तो ये 2 को हम लोग जो है वो कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारा था साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट, एंड इस तरीके से आप साइक्लिसिटी का यूज कर सकते हो नंबर्स के यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, चलो अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स जो है उनकी साइक्लिसिटी को हम लोग देख लेते हैं। नंबर्स हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 नंबर जो है वो आप अपने नोटबुक पे मेंशन कर लो। अब यहाँ पर कुछ यूनिक नंबर्स भी हैं, यूनिक डिजिट्स हैं। फॉर एग्जांपल 0 को आप सर्कल कर लो, ठीक है, 1 को आप सर्कल कर लो, 5 को आप सर्कल कर लो, एंड 6 को आप सर्कल कर लो। ऐसा मैंने क्यों किया है, देखो सिंपल सी चीज है, ये चारों नंबर है ना, इनका यूनिट डिजिट बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, बिकॉज इनकी पावर कुछ भी हो, जो यूनिट डिजिट है वो सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 की पावर लेट से 1 है, तब भी 0 होगा। 0 की पावर लेट से 100 है, तब भी 0 होगा। 0 की पावर 2 4 8 6 है, तब भी 0 होगा। यानी कि 0 की पावर में कुछ भी रख लूं, मेरा यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है, 0 ही रहने वाला है। ठीक है, सिमिलरली 1 का केस देखो, 1 की पावर 1 1 होता है, 1 स्क्वायर भी 1 होता है, 1 की पावर 846 भी 1 होता है, 1 की पावर कोई ऑड नंबर रख लो या 847 रख लो तब भी 1 होता है। यानी कि 1 का भी आप पावर कुछ भी क्यों ना रख लो, वो हमेशा आपको 1 ही देने वाला है। ठीक है, 5 का देख लो भाई, 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 होता है। 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 5 क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 5 की पावर 4 कितना होता है, 625 होता है। मतलब इसको मैं कितना भी आगे लेकर के जाऊं, यूनिट डिजिट तो मेरा 5 ही आता चला जा रहा है ना भाई, 5 5 5 5, इस तरीके से मेरा यूनिट डिजिट 5 ही आता रहेगा। तो 5 भी जो है मेरा एक यूनिक नंबर है, जिसका यूनिट डिजिट कुछ भी इसकी पावर हो, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगी। सिमिलरली 6 का देखो, 6 की पावर 1 क्या होता है, 6 की पावर 1 होता है 6। 6 स्क्वायर क्या होता है भाई, 6 स्क्वायर होता है आपका 36। 6 क्यूब क्या होता है भाई, 6 क्यूब आपका होता है 216। 6 की पावर 4 क्या होता है भाई, 6 की पावर 4 होता है आपका 1296, 1296 एंड सो ऑन। अगेन आप 6 की पावर 5 6 700 200 500 कुछ भी लेकर के जाओगे, यूनिट डिजिट आपको हमेशा 6 ही मिलने वाला है। इसको आप 6 मेंशन कर लो, हमेशा यूनिट डिजिट जो है वो 6 ही मिलने वाला है। ओके, तो इसलिए मैंने इन 4 नंबर्स को स्पेशली मार्क कर दिया है दैट ये स्पेशली 4 नंबर जो आपको ब्लू कलर से एनक्लोज दिख रहे हैं, इनका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना लाइक इस वर्ल्ड का सबसे ईजी टास्क है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देख लेते हैं बाकी बचे हुए नंबर्स का क्या क्या हमारे पास साइक्लिसिटी आती है। इस 2 की साइक्लिसिटी कितनी हो गई भाई, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अभी अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया। 2 की साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है। अब मैं 3 की अगर बात करूं तो देखो 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। 3 स्क्वायर कितना होता है, 9। 3 क्यूब कितना होता है, 27। ठीक है, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 होता है आपका 81। 3 की पावर 5 कितना होता है भाई, 3 की पावर 5 होता है आपका 243 एंड सो ऑन। अब देखो यहां पर भी जो 3 है ना, उसकी साइक्लिसिटी 4 हो गई, 3 9 7 1। अगेन देखो 3, इसके बाद आप 243 को इंटू 3 करोगे तो आएगा 729, यानी कि 3 की पावर 6 होता है 729। 3 9 फिर अगेन 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, ये पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं दैट हमारा जो 3 है ना, उसकी भी साइक्लिसिटी जो है वो 4 है। मतलब हर 4 4 नंबर के बाद, 4 4 पावर के बाद 3 जो है यूनिट डिजिट को रिपीट करता जाएगा। 4 की बात कर लो तो 4 की पावर 1 कितना होता है, 4। 4 स्क्वायर 16। 4 क्यूब इज 64। ठीक है, 4 की पावर 4 इज
256। तो यहाँ पर देखो 4 6 4 6 4 6 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो 4 है उसकी साइक्लिसिटी हो गई 2। ठीक है, इसी तरीके से साइक्लिसिटी को आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्विकली मेंशन कर देता हूँ। देखो 7 1 इज 7, 7 स्क्वायर इज 49, 7 क्यूब कितना होता है भाई, 49 इंटू 7 इज 343, 343। 7 की पावर 4 कितना होता है भाई, 7 की पावर 4 होता है 2401 एंड 7 की पावर 5 से ये चीज जो है वो वापस से रिपीट होने लग जाएगी, 16807, 16807। तो 7931, 7931 इस तरीके से हमारे पास जो नंबर है वो रिपीट होने लग जाएंगे। तो 7 की भी साइक्लिसिटी कितनी हो गई, साइक्लिसिटी हो गई 4। ठीक है, इसी तरीके से आप 8 का फाइंड आउट करोगे तो 8 की भी साइक्लिसिटी निकल के आएगी आपके पास 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी आपके पास निकल करके आएगी 2, बिकॉज 9 की पावर 1 इज 9, 9 स्क्वायर इज 81 एंड 9 क्यूब अगर आप करते हो तो 729, 9 क्यूब इज 729। तो इसके पास 919191 करके जो 9 है वो रिपीट होता चला जाता है। तो 9 की साइक्लिसिटी कितनी हो गई भाई, 2। ठीक है, तो आई होप अभी तक के 10 मिनट्स के डिस्कशन में आपको साइक्लिसिटी का मतलब पता चला होगा, कैसे यूज करना है वो पता चला होगा एंड 0 से लेकर के 9 तक के हम लोगों के नंबर्स के साइक्लिसिटी हम लोगों को अच्छे तरीके से पता चल चुकी है। ठीक है, 9 के आगे ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बनता है ना, बिकॉज अगर मैं आपको 10 की साइक्लिसिटी बताऊं दैट इज नथिंग बट 0 का साइक्लिसिटी, 11 की साइक्लिसिटी इज नथिंग बट 1 का साइक्लिसिटी एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से आपको साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड साइक्लिसिटी को कैसे हम लोग क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं वो मैं यहां पर जो है वो मेंशन कर देता हूं। ठीक है, देखो आप एक एक करके इस क्वेश्चन को जो है वो खुद से नोट डाउन करो। यहां पर मैंने क्वेश्चन को टाइप नहीं किया है बिकॉज यहां पर बार बार जो पावर है ना उसको टाइप करने में थोड़ी सी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही थी, दैट्स वाई मैंने डायरेक्टली यहां पर जो है वो क्वेश्चंस को हैंड रिटन रखूंगा। ठीक है, बिकॉज एग्जाम्पल दो तो a+1 बाय ए, इसको बहुत से स्टूडेंट्स a+1 बाय ए समझते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इसको a+1 बाय ए समझते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो इन दोनों का जो लाइक इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है, करेक्ट। तो इसलिए इट्स बेटर कि मैं आपको हाथ से लिख करके दूं रेदर देन क्वेश्चंस को टाइप करना। तो चलो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप पहले तो इन क्वेश्चंस को खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई करना। सबसे पहले आप मुझे यूनिट डिजिट बताओ, 5 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 टू द पावर 86। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था दैट 5 की पावर कुछ भी हो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहता है, 6 की पावर कुछ भी हो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहता है एंड जो मैथमेटिकल ऑपरेशन दोनों के बीच में लग रहा होगा ना वही मैथमेटिकल ऑपरेशन डायरेक्टली यूनिट डिजिट्स के बीच में भी लग जाएगा। तो 5 इंटू 6 इज 30, वी आर कंसर्न ओनली अबाउट द यूनिट डिजिट, तो आंसर मेरा कितना है भाई, आंसर है मेरा 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझसे पूछा गया होता 5 टू द पावर 5 प्लस 6 टू द पावर लेट्स से 6 का यूनिट डिजिट बताओ, तो ऑब्वियसली यहां से यूनिट डिजिट आएगा 5, यहां से यूनिट डिजिट आएगा 6। मैथमेटिकल ऑपरेशन में एज इट इज लगाऊंगा, 5 प्लस 6 इज 11, वी आर कंसर्न अबाउट ओनली द यूनिट डिजिट, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो गया भाई, 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जाम्पल 99 की पावर लेट्स से 17 है, इसका आप मुझे वीडियो पॉज करके यूनिट डिजिट बताओ। देखो हम लोगों को ये चीज पता है दैट 9 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है, 9 की साइक्लिसिटी जो है वो है 2, यानी कि मैं पहले तो 17 को 2 से डिवाइड करूंगा एंड रिमाइंडर को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई, रिमाइंडर आ गया 1। इसका मतलब ये है दैट 99 की पावर 17 का यूनिट डिजिट वही होगा जो यूनिट डिजिट होगा हमारे 1 का, 9 की पावर 1 का। ठीक है, आपको ये पीछे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट के लिए आपको एंड नंबर ही देखना है। तो दिस इज इक्वल टू 9 की पावर 1 के बराबर ही इसका यूनिट डिजिट होगा, दैट इज नथिंग बट 9 ओनली। ठीक है, जो मैंने आपको कैलकुलेटर के बारे में बताया था, गूगल कैलकुलेटर, वहां पर आप जो है वो क्रॉस चेक भी कर सकते हो अगर आपको डाउट है तो। सिमिलरली आप अगर 61 की पावर 61 की यूनिट डिजिट अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कितना आएगा, आपको यूनिट डिजिट देखना है 1, 1 की पावर एनीथिंग इज 1 ओनली। ठीक है, ओके चलो आप मुझे ये वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करके बताओ, 147 टू द पावर 17। अगर मैं आपसे इसका यूनिट डिजिट पूछूं तो ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट 7 का साइक्लिसिटी कितना होता है भाई, 4 होता है। ठीक है, तो मैं 17 को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना है भाई, रिमाइंडर मेरा आ गया 1, मतलब कि इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो कि 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट होगा जो कि है 7 इटसेल्फ। ओके, अगर इसमें मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन डाल देता हूं दैट इज 147 टू द पावर 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 684। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने अभी अभी फाइंड आउट किया है दैट इसका यूनिट डिजिट कितना है भाई, 7 ही है।
इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 की पावर 684 है। अब देखो 684 जो है 2 का साइक्लिसिटी कितना होता है भाई, 2 की साइक्लिसिटी 0 होती है। अब सॉरी नॉट 0, 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक आपको बेसिकली समझना पड़ेगा। 2 की पावर कितनी गिवन है भाई, 684 गिवन है। मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4। अब मेरे पास रिमाइंडर क्या आया भाई, अब मेरा जो रिमाइंडर है वो आ गया मेरा 0। अब जब भी रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो इसका ये मतलब नहीं है दैट इसको आप 2 टू द पावर 0 के इक्वल कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं है। रिमाइंडर 4 आने का ये मतलब है दैट आपके जो चार चार के पेयर बन रहे हैं ना वो कंप्लीट बन चुके हैं। मतलब यहां पर मैं आपको बताता हूं, ओके। यहां पर हम लोगों ने आई थिंक मिस कर दिया, 2 टू द पावर 1 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, 2 क्यूब इज 8 एंड 2 4 इज यूनिट डिजिट 6। रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये जो ग्रुप है ना कहीं लास्ट में जाकर के पूरा पूरा फॉर्म हो चुका होगा। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2 की पावर 4। तो जब भी आपको रिमाइंडर 0 दिखाई दे, ठीक है, तो आपको जो है वो उसकी साइक्लिसिटी ही मेंशन कर देनी है। तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है भाई, 4। यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन एज इट इज लगेगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, यहां से यूनिट डिजिट आ गया 6। तो 6 7 जा 42। वी आर कंसर्न ओनली अबाउट द यूनिट डिजिट बिकॉज ये 4 10th डिजिट पे नहीं है। आप ऐसा मत सोच लेना दैट जो ये लास्ट 2 डिजिट की हम लोग बात करें तो 4 मेरा 10th प्लेस पे, ऐसा नहीं है। 4 आगे चला जाएगा कैरी होने के लिए। जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे ना, तो जो ये 4 है वो आगे चला जाएगा किसी और नंबर के साथ ऐड होने के लिए, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बट यूनिट डिजिट वहीं का वहीं रहेगा। क्यों वहीं का वहीं रहेगा, बिकॉज 23 इंटू 11 जब मैं करता हूँ, ऑल्दो हमारे पास 11 का ट्रिक है, बट फिर भी 23 मल्टीप्लाइड बाय 132। तो आप देख रहे हो ना, जो यूनिट डिजिट है ना वो एज इट इज नीचे उतर जाता है जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए यूनिट डिजिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये जो 4 है वो आगे किसी और के साथ या तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा या तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो ये 2 है ना वो हमारा यूनिट डिजिट है। 4 हो सकता है ना भी आए, ये 4 बस यहाँ पर कैलकुलेशन छोटी करने के बाद आ रही है, ओके। तो इस यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया भाई, यूनिट डिजिट आ गया 2, ओके। चलो अब ये वीडियो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। 432 टू द पावर 412 मल्टीप्लाइड बाय 499 टू द पावर 431। देखो यहां पर अगेन हमारे पास 412 है एंड 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, एंड ये जो 412 है ना वो डायरेक्टली पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वल होगा 2 की पावर 4 के, मल्टीप्लीकेशन साइन एज इट इज। अब 9 की साइक्लिसिटी जो होती है वो होती है 2। तो 431 को 2 से डिवाइड करूंगा, क्वाइट कॉमन ही है ये, 430 तक तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, एक बचा रह जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 9 टू द पावर 1, ओके। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो सिंपल सा चीज है, यहां पर आ जाएगा 6 एंड यहां पर आ जाएगा 9, 6 9 जा 54। हम लोगों को केवल और केवल यूनिट डिजिट चाहिए, 4 जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग जो नेगेटिव नंबर आ रहा है ना उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। सिंपल सी चीज है, अगर मैं आपको ये चीज बताऊं दैट लेट्स से हमारे पास कोई एक नंबर है, एग्जांपल बेसिक एग्जांपल लेता हूं, 3 टू द पावर 4 माइनस 2 की पावर 3, ठीक है। 3 टू द पावर 4 कितना होता है भाई, 81 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है भाई, 2 की पावर 3 होता है हमारा 8, ओके। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ रहा है भाई, 81 माइनस 8 अगर मैं करता हूं तो दिस विल बिकम 73, करेक्ट, ओके। अब ऐसा अज्यूम करो दैट यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करते समय हो सकता है आपका जो नंबर आ रहा हो ना वो नेगेटिव में आ रहा हो। जैसे 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होता है 1, लेट्स से ये कोई बड़ा नंबर होता, ठीक है, 123 समथिंग होता एंड ये 72 क्यूब होता है, इस तरीके से कुछ नंबर होता। तो यहां पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है, माइनस 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना है, 8। अब ये हो रहा है कितना, -7 हो रहा है। अब ऑब्वियसली हमारा यूनिट डिजिट नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली कुछ इस तरीके से आया होगा दैट समथिंग अराउंड 1 के आगे कुछ रहा होगा एंड 8 इस तरीके से। तो 1 जो है वो कहीं ना कहीं से कैरी लेकर के 11 बन चुका होगा। तो मैं इसको 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया भाई, 3, जो कि हमारा इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो जब भी आपका यूनिट डिजिट नेगेटिव में आ रहा होगा ना तो आप चीजों को इस तरीके से अप्रोच करोगे, ऐसा अज्यूम करोगे दैट उस नंबर ने बाहर से कहीं से कैरी लिया हुआ है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार इस वाले क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करना। 25 टू द पावर 43 मल्टीप्लाइड बाय 56 की पावर 42 प्लस 456 टू द पावर 25 प्लस 23 की पावर 42
76 की पावर 23। इसको आप जरूर से ट्राई करो। देखो यहां पर आपको ये चीज समझनी होगी दैट 5 का पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 5 रहने वाला है, 6 का पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 रहने वाला है। ओके, प्लस 6 की पावर कुछ भी हो। अब ये देखो 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 42 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 40 तक चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। दिस विल बिकम 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 6। ठीक है, तो 6 5 30, 0 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 6। ठीक है, तो 6 9 15 6 21। यूनिट डिजिट कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है भाई, आई होप यहां तक की चीजें आपको जो है वो समझ में आई होंगी। अब यहां पर एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लो आप। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। देखो 7 की साइक्लिसिटी होती है आपकी 4 एंड आप 95 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 बच जाएगा। तो दिस विल बिकम 7 की पावर 3 एंड 3 की पावर 58 करोगे तो ये आ जाएगा आपका साइक्लिसिटी अगेन 4 होती है, 3 स्क्वायर आ जाएगा। तो 7 क्यूब के यूनिट डिजिट क्या होता है भाई? 7 क्यूब का यूनिट डिजिट होता है 3। ठीक है, एंड 3 स्क्वायर का होता है 9। अब अगेन आपके पास एक सिनेरियो आ गया जहां पर आपको 3 माइनस 9 यानी कि एक तरीके से माइनस में चीजें आ रही है। तो आपको क्या मैंने बोला था दैट ये जो नंबर है ना कहीं से कैरी ले लेगा। तो दिस विल बिकम 13 माइनस 9। तो ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है, आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आ गई होगी। ओके, चलो यहां तक हम लोगों ने चीजों को समझ लिया है। अब हम लोग कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट आपको एग्जामिनेशंस में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं कुछ कुछ ट्रिक्स में वो आपको पता चल जाए। देखो इफ ऐसा क्वेश्चन मेंशन कर लो, इफ a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 14.28% ऑफ 42, देन फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a²। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हम लोगों को पता है दैट a प्लस 1/a इज इक्वल टू 14.28% का मतलब क्या होता है भाई? 14.28% का मतलब होता है 1/7। मैंने आपको ये परसेंटेज इसमें बता रखा है ऑफ 42। ठीक है, तो a प्लस 1/a इज इक्वल टू 6 हो गया। तो दोनों तरफ आपको जो है वो स्क्वायर कर देना है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 1/a² इज इक्वल्स टू 36। ए से ए कैंसिल, तो ये आपका कितना हो गया भाई? a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल्स टू 34। यूनिट डिजिट क्या हो गया भाई? यूनिट डिजिट हो गया मेरा 4। ठीक है, आई होप यहां तक की चीजें आपको जो है वो समझ में आ गई होंगी। चलो इसके बाद हम लोग कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो यहां पर आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर मेंशन कर लो। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अप टू लेट्स से 99 फैक्टोरियल। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले ना तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा दैट इन सब क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ ऐसा हिंट छुपा होता है जिसकी हेल्प से आप इस पूरे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, जिन लोगों को फैक्टोरियल पता है वेल एंड गुड, बट अगर आपको फैक्टोरियल नहीं पता है एंड आपने 11th-12th में मैथमेटिक्स जो है वो आपका सब्जेक्ट नहीं था, इन दैट केस आपको मैं ये चीज बता दूं दैट फैक्टोरियल का कुछ भी मीनिंग नहीं होता है। फैक्टोरियल का मीनिंग होता है दैट जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका मल्टीप्लीकेशन आप 1 तक कर देते हो। जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 10 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इस तरीके से जो भी नंबर गिवन होगा उसका आप मल्टीप्लीकेशन 1 तक लेकर के चले जाते हो, इसी का मतलब होता है फैक्टोरियल। एक चीज याद रखना, 0 फैक्टोरियल जो है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। इसका प्रूफ जब हम लोग अलजेब्रा वगैरह या फिर आगे जब चलेंगे तो मैं इसका आपको प्रूफ भी बता दूंगा इफ नीडेड। वैसे इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बस याद रखना है दैट 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है। क्यों होता है आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर जब मैं 3 के बाद आगे बढ़ूंगा ना तो मेरे पास कहीं ना कहीं 5 फैक्टोरियल भी आएगा। करेक्ट, 5 फैक्टोरियल आने का क्या यहां पर यूज है? 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 4 जा 20, 23 जा 60 एंड 62 जा 120। मुझे 120 से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इस यूनिट डिजिट में आए हुए जीरो से। अब एक बार आपका यूनिट डिजिट में जीरो आ गया तो आगे कितने भी नंबर्स हो या फिर पीछे कितने भी नंबर्स हो सबके साथ ये मल्टीप्लाई होके एंड में तो जीरो देगा ही देगा ना भाई। तो इस पूरे नंबर, इस पूरे के पूरे सीक्वेंस का दैट इज 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 99 फैक्टोरियल तक जाऊं तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा भाई?
यूनिट डिजिट मेरा रहेगा 0। ठीक है, आई होप यहाँ की चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक और क्वेश्चन आप मेंशन कर लो। अब आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू लेट्स से 999 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल तो है, बट 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, करेक्ट? मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो इसका आंसर 0 तो नहीं होने वाला है। ओके, बट आपको मैंने क्या बताया था, जो यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो एज इट इज लगते चले जाते हैं। 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना हुआ भाई? 1 हुआ। 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना हुआ भाई? 2 हुआ। 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना हुआ? 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 1 इज 6, तो 6 ही हो गया। 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या रहा होगा भाई? 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट रहा होगा 4 3 12, 12 2 24, यानी कि 4। 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या रहा होगा भाई? 5 फैक्टोरियल होता है 120, यूनिट डिजिट 0। 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या रहा होगा? 6 फैक्टोरियल होता है आपका 720, यूनिट डिजिट अगेन से 0। 7 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 फैक्टोरियल होता है 5040, अगेन से यूनिट डिजिट 0, एंड सो ऑन। मतलब 5 फैक्टोरियल के बाद आप कहीं तक भी चले जाओ, आपका यूनिट डिजिट जो है वो 0 आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। बिकॉज अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं, इजी वर्ड्स में बताऊं, तो इस 999 में भी 999 इंटू 998 इंटू डॉट 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 कभी ना कभी तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 आएगा ना। 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा ही आएगा। एंड 5 इंटू 10 जो है वो 0 बन गया, तो ऑब्वियसली इधर के सारे नंबर जो है वो उनके साथ मल्टीप्लाई होकर के 0 देते चले जाएंगे। इट मीन्स कि मेरा जो यूनिट डिजिट आने वाला है ना, वो इधर से ही आने वाला है। बस सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैंने आपको क्या बताया था, यूनिट डिजिट में एज इट इज आप लगा दो एंड उसको ऐड कर दो। तो 2 + 1 3, 6 + 4 10, 10 + 3 इज 13, यूनिट डिजिट कितना आ गया भाई? 3 आ गया। एज सिंपल एज दैट। डन। आई होप यहां तक भी चीजें आपको जो है वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 अप टू लेट्स से 999। ठीक है, अगेन यहां पर बीच में कहीं ना कहीं पर एक 5 हिडन होगा, एंड एक बार 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो यूनिट डिजिट 2 0 आ गया। एंड एक बार आपका यूनिट डिजिट 0 हो गया तो फिर चीजें आप कितनी भी मल्टीप्लाई करते जाओ, हमारा आंसर जो है वो 0 ही आने वाला है, करेक्ट? तो इसका भी जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ओके, चलो इसके बाद फॉर एग्जाम्पल 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 अप टू 99। ठीक है, इसका अब आप मुझे यूनिट डिजिट बताओ। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां पर आप अगर ध्यान से देखो तो मेरे पास 5 तो अवेलेबल है, बट कोई भी मेरे पास इवन नंबर प्रेजेंट नहीं है जिसके साथ 5 जो है वो मल्टीप्लाई होकर के 0 दे दे, करेक्ट? ना तो मेरे पास 2 है, ना तो मेरे पास 4 है, ना तो मेरे पास 6 है। 2 होता तो 5 2 10 0 हो जाता, 4 होता तो 5 4 20 0 हो जाता, 6 5 30 0 हो जाता, बट इवन नंबर एक भी नहीं है जिसके साथ 5 मल्टीप्लाई होकर के 0 दे दे, करेक्ट? तो ऐसे केस में मेरे पास क्या बच जाता है भाई? ऐसे केस में मुझे ये चीज पता होनी चाहिए दैट 5 की पावर कुछ भी हो वो तो 5 देगा ही देगा। ठीक है, 5 की पावर कुछ भी हो वो 5 देगा ही देगा यूनिट डिजिट में, बट 5 का मल्टीप्लीकेशन भी किसी के साथ होना तो भी यूनिट डिजिट जो है वो 5 ही आएगा। बिकॉज 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 2 इज 25, यूनिट 5 इंटू 2 इज 10। ठीक है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है ना ये। 5 इंटू 10 0, 5 इंटू 3 कितना हो गया भाई? 15, 5 आ गया। 5 इंटू 4 जो है वो आ गया 20, करेक्ट? तो 5 की साइक्लिसिटी कितनी हो रही है भाई? 5 की साइक्लिसिटी जो है वो हो रही है, साइक्लिसिटी नहीं कहेंगे बेसिकली हम लोग इसको, इसको हम लोग कह सकते हैं दैट दो के बाद ना ये अगेन से नंबर जो है वो रिपीट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इवन नंबर ना होने की वजह से, क्योंकि यहाँ देखो ना 0 कब आ रहा है? जब मैं इवन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बट यहाँ तो सिंपल ऑड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 3 15, 15 1 15, 15 इंटू 7 अगेन एंड में 35। इस तरीके से आप आगे सभी ऑड नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे ना, तब भी आपका जो यूनिट डिजिट है वो केवल और केवल 5 आएगा, क्योंकि 0 तभी आएगा जब मेरे पास कोई इवन नंबर हो। इवन नंबर नहीं है, सबके सब जो है वो मल्टीप्लाई होकर के 5 देते जाएंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 21 की पावर 21 मल्टीप्लाइड बाय 22 की पावर 22, 23 की पावर 23 डॉट 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 अप टू 99 की पावर 99। इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो। ठीक है, आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको जो है वो ट्राई किया होगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में
आपको हिडन क्या दिख रहा होगा, एक हिडन दिख रहा होगा 25 की पावर 25। ओके, अब यहां पर मैंने आपको एक बार बता दिया दैट 5 की पावर कुछ भी हो, हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 5 आता ही आता है। एक 5 आ गया। अब इसके बाद ये जो 5 है ना, यहां पर 22 मुझे दिखाई दे रहा है जो कि एक इवन नंबर है। अब इस इवन नंबर के साथ 5 अगर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया भाई, 0 आ गया। करेक्ट। एंड एक बार आपका 0 आ गया, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन में आप सबके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, मेरा यूनिट डिजिट जो है वो 0 का 0 ही रहने वाला है। ठीक है, आई होप यहां तक भी आपका चीजें जो है वो एक तरीके से समझ में आई होंगी। ओके, चलो एक हम लोग फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं यूनिट डिजिट से लेकर के, बिकॉज यूनिट डिजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट की तरफ बढ़ेंगे। देखो, फाइंड द, क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर सिंपली होल नंबर्स, अगर मैं 111 होल नंबर्स की बात करूं तो वो आ जाएगा 0, 1, 2, इस तरीके से लेकर के 110 तक आएगा, बिकॉज आप 0 को जो है वो 1 काउंट कर रहे हो ना, 1, 2, 3, तो बेसिकली 110 तक आएगा जो कि आपका 111 होल नंबर्स हो जाएंगे। ओके, अब मेरे पास सम ऑफ एपी का फॉर्मूला कैसे होता है भाई, अगर मुझे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता है तो हमारे पास जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। ठीक है, n कितना है भाई, n है हमारे पास 111/2, फर्स्ट डिजिट 0, लास्ट डिजिट इज 110। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 5 जा 10, 5 जा 10, 55 इंटू 111। अब ऑब्वियसली हमारा यूनिट डिजिट क्या बन गया भाई, 5 बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हम लोगों ने काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। अब इसके बाद लास्ट 2 डिजिट भी जो है वो हम लोग कवर कर लेते हैं। चलो, अब चलो हम लोग ये चीज फाइंड आउट कर लेते हैं दैट लास्ट 2 डिजिट्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पावर में। तो देखो यहां पर मेंशन कर लो लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, अब लास्ट 2 डिजिट को बेसिकली हम लोग 3 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करने वाले हैं। ठीक है, पहला आप मेंशन कर लो नंबर एंडिंग विथ 5। ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है दैट अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जिसके एंड में 5 आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 45 की पावर 237, तो इसका लास्ट का 2 डिजिट्स क्या होगा। देखो, ये जो गिवन नंबर है ये 5 से एंड कर रहा है, तो अगर हमारी पावर जो है वो इवन है तो आपका जो लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे वो हमेशा 25 होंगे। एंड अगर आपका पावर ऑड है तो लास्ट के 2 डिजिट जो है वो हमेशा 75 होने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा नंबर ले लेता हूं, आपके इजी रहेंगी चीजें। 15 को देख लो, 15 स्क्वायर कितना होता है भाई, 225। 15 क्यूब कितना होता है भाई, 15 इंटू 15 इंटू 15 इज 3375 एंड सो ऑन। तो देखो आप, पावर ऑड थी तो चलो वन को तो पावर छोड़ दो आप, पावर इवन थी तो हमारा जो यूनिट लास्ट के 2 डिजिट्स थे वो 25 आ रहे थे, एंड पावर ऑड थी तो हमारा लास्ट के 2 डिजिट्स जो है वो 75 आ रहे हैं एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिक, किस तरीके से नंबर अगर 5 से एंड हो रहा हो तो उसके आप लास्ट के 2 डिजिट्स फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड है हमारे पास नंबर्स एंडिंग विथ एन ऑड नंबर, मतलब जो नंबर्स है ना वो किसी ऑड नंबर के साथ एंड हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 3 हो गया, 5 तो हमने देख ही लिया, 7 हो गया एंड 9 हो गया। ये चारों नंबर का हम लोग किस तरीके से ट्रिक फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, इसमें आपको बेसिकली ये चीज समझनी होती है, एक आप स्मॉल सा ट्रिक याद रखो इसमें, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ये आपके लिए ट्रिक है। ठीक है, अब ट्रिक हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 81 की पावर 768 मुझे बोला गया है दैट भाई इसका यूनिट लास्ट के 2 डिजिट जो है वो आप मुझे बताओ। तो देखो, अगर कोई भी नंबर के एंड में 1 आता है ना तो फिर उसके लास्ट के 2 डिजिट्स को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। पहले देखो लास्ट यूनिट डिजिट पता करो। अब क्यों 1 का तो हम लोगों को यूनिट डिजिट के बारे में पता ही है ना, 1 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट तो हमेशा 1 ही आता है, तो यूनिट डिजिट तो मुझे पता चल गया। दूसरी जो चीज है उसमें आपको क्या करना है, इस 8 को मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरे नंबर से। ठीक है, ऑब्वियसली पूरे से जरूरत नहीं है करने की, इस लास्ट वाले नंबर से ही कर लो आप।
ठीक है, तो 8 8 जा 64 होता है, करेक्ट। एंड 64 का हम लोगों को यूनिट डिजिट ले लेना है 4, यानी कि 81 के आप पावर 768 करते हो ना, तो आपका जो लास्ट के 2 डिजिट्स आएंगे वो आएंगे 41। ठीक है, तो ये आपका 1 का ट्रिक हो गया। अब आप इसको छोटे नंबर के साथ भी जो है वो लाइक सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 11 का आपको बेसिक सा फॉर एग्जाम्पल 11 की पावर लेट से 7 कर देता हूं, ठीक है। इसका जो लास्ट के टू डिजिट्स आते हैं, अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो तो इसका आंसर समवेयर अराउंड 19487 आता है। तो लास्ट के 2 डिजिट्स जो है वो 71 आ गए। तो हम लोग देख लेते हैं हम लोगों की ट्रिक से ये चीज जो है वो वर्कआउट कर रही है नहीं। 1 का यूनिट डिजिट ऑब्वियसली 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही आना है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पर 1 है, 7 इंटू 1 क्या होता है भाई, 7 इंटू 1 हमारा 7 ही होता है, तो 71 ही आ गया। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। ओके डन। चलो 1 का हम लोगों ने ट्रिक देख लिया। इसके बाद 3, 7 एंड 9 के जो ट्रिक्स है ना बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्यों? क्योंकि आपको जब 1 का ट्रिक पता चल गया है तो आपको बाकी नंबर्स को जो है वो 1 में ही कन्वर्ट करके ट्रिक को सॉल्व करना होता है। बिकॉज मैं यहां पर जो है वो अलग से एक स्पेस ले लेता हूं। हम लोगों को ये चीज पता है दैट 3 की पावर 1 जो है वो 3 होता है, करेक्ट। 3 स्क्वायर क्या होता है भाई, 3 स्क्वायर 9 होता है। 3 क्यूब क्या होता है भाई, 3 क्यूब हमारे पास होता है 7, इसका यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। एंड 3 की पावर 4 क्या होता है 81, यानी कि आपका यूनिट डिजिट 1 आ गया। मतलब अगर मुझे कोई ऐसी पावर दी हो जहां पर 3 की पावर 452 एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूं, अगर मुझे कुछ ऐसा दिया गया हो तो मुझे ये चीज पता है दैट अगर ये जो पर्टिकुलर नंबर है ना ये मुझे 1 की पावर में दी होती ना तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर लेता, तो कोई इशू नहीं है, मैं इसको 1 की पावर में कन्वर्ट कर लूंगा। किस तरीके से, 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 113। देखो आप, मैंने इसमें से 4 जो है वो अलग कर लिया। अब 3 की पावर 4 क्या होता है भाई 81, आ गया 1। अब इसके बाद मैं जो है वो 1 वाला ट्रिक लगा दूंगा। 1 वाला ट्रिक क्या था भाई, 1 तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही देगा, जो बचा हुआ नंबर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट लिख लो। तो 8 3 24, आंसर कितना आ गया भाई मेरा 41 आ गया। ठीक है, इजी था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन करो, 3 टू द पावर 353। अब देखो ये जो है वो पूरा पूरा 4 से नहीं ब्रेक होगा, इसको आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 4 की पावर 88 मल्टीप्लाइड बाय 3, बिकॉज वी नो दैट a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर y। इसको आप कर सकते हो, ओके, a टू द पावर y, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप a टू द पावर x प्लस y के फॉर्मेट में लिख सकते हो। ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस का बिल्कुल पहला ही प्रॉपर्टी है। आई होप जहां तक तो आपको जो है वो चीजें आती होंगी। अब ये चीज हम लोगों को आ गई। अब इसके बाद मैं इसको जो है वो इसी तरीके से ब्रेक करूंगा। तो 3 टू द पावर 4 होता है 81 की पावर 88 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, ओके देखो 88 इंटू 4 कितना होता है भाई 352 होता है। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से 88 इंटू 4 के फॉर्म में आप इसको जो है वो आप ब्रेक कर सकते हो। इसके बाद आपको पता है दैट यहां से आपके लास्ट के 2 डिजिट्स क्या मिल रहे हैं भाई, 1 का तो 1 ही रहेगा, 8 7 जा 8 8 जा 64, तो यहां से 41 आ गया, 3 आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, तो यहां पर आंसर कितना आ गया भाई 23 आ गया। ठीक है, आई होप यहां तक की चीजें आपको जो है वो समझ में आ गई होंगी। ये हमारा 3 का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद 7 में भी जो है वो आपको सेम चीज करनी है। हम लोगों को ये चीज पता है दैट 7 की पावर 1 जो है वो 7 होता है, 7 स्क्वायर जो है वो 49 होता है, 7 क्यूब जो होता है वो 343 होता है, एंड 7 की पावर 4 जो है वो कितना होता है 2401। यहां पर देखो 7 की पावर 4 में हमारे पास जो है वो यूनिट डिजिट 1 बन के आ रहा है। मतलब अगर मेरे पास 7 का कोई भी नंबर दिया होगा ना, मैं उसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगा 4 के टर्म्स में। जैसे फॉर एग्जांपल 7 की पावर 1836 गिवन है, मैं इसको क्या मेंशन कर सकता हूं भाई 7 की पावर 4 टू द पावर 459, इसको मैं मेंशन कर सकता हूं। ठीक है, अब 7 की पावर 4 कितना होता है भाई, 7 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना आ गया 01 आ गया, तो 01 की पावर 459, 1 तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 देगा, ठीक है, एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ऑनली, तो यहां पर हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 01। ठीक है, चलो इसके बाद 9 का भी सिंपल वही सेम आपको चीज अप्लाई करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर एक ही बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर बस आपको 1 का सीखना था, उसके बाद जो है वो चीजों को आपको 1 में ले करके जाना है। 9 की पावर 1 इज 9, 9 स्क्वायर इज 81, तो यहाँ पर मुझे ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे को ये पता चल गया दैट यहाँ पर 9 की पावर 2 में ही मेरे पास 1 जो है वो यूनिट डिजिट में आ जाता है।
तो फॉर एग्जांपल 9 की पावर 4032 आपको गिवन है, तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 9 के पावर 2 टू द पावर 2016 आप इसको कर सकते हो। 9 स्क्वायर इज 81 की पावर 2016। अगेन यूनिट दो, लास्ट के 2 डिजिट 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा, 6 8 जा 48, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया भाई 81 आ गया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो यहां तक आपको सब चीजें जो है वो आई होप समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम लोगों ने जो है वो ऑड का सब चीज सीख लिया है। थर्ड एंड जो फाइनल टाइप बनता है वो बन जाता है नंबर्स एंडिंग विथ एन इवन डिजिट, यानी कि 2 4 6 एंड 8। ठीक है, 2 4 6 8 का हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जीरो का इसमें कुछ भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली जीरो का जो एंड डिजिट होगा वो तो हमेशा जीरो ही रहने वाला है। करेक्ट। चलो अब यहां पर मुझे ये चीज पता है दैट इवन के लिए हम लोग, ओके, इवन के लिए हम लोगों को एक मैजिक नंबर याद रखना है 24। 24 जो है वो हमारा एक मैजिक नंबर हो जाता है इवन के कॉन्सेप्ट में। क्यों ऐसा है भाई, बिकॉज 24 टू द पावर 1 24 होता है, 24 की पावर 2 जो है वो होता है 576, 24 की पावर 3 होता है आपका 13824 एंड 24 की पावर 4 होता है आपका 331776। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, अगर 24 की पावर ऑड है ना तो लास्ट के दो डिजिट्स हमेशा 24 आ रहे हैं। 1 जब हमारा पावर था तो लास्ट के दो डिजिट 24 आए, पावर हमारा 3 था तो लास्ट के दो डिजिट्स अगेन से 24 आए। बट अगर हमारा पावर इवन होने लग गया, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो इस तरीके से हमारे पास जो 24 की पावर अगर इवन होता है ना तो हमारे पास लास्ट के 2 डिजिट्स जो है ना वो 76 होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है वो 24 को एक मैजिक नंबर के तरीके से ट्रीट करेंगे। एंड जो भी हमारे पास नंबर गिवन होगा ना, मैं कोशिश करूंगा उसको 24 में ब्रेक कर दूं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे 2 की पावर 160 को आपको लास्ट के 2 डिजिट्स बताने हैं, तो मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं 24 में। ऑब्वियसली 2 की पावर कुछ भी ले लो, 24 तो नहीं आने वाला है। बट हम लोगों को ये पता है 2 की पावर 10 जो है ना वो 1024 होता है। आ गया 24, करेक्ट। तो इसको मैं ब्रेक कर लूंगा 10 के टर्म्स में, तो 2 की पावर 10 की पावर 16, दिस इज इक्वल टू 24 की पावर 16। करेक्ट। अब 24 की पावर अगर हमारे पास कोई इवन नंबर हो जाती है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है भाई, आंसर हमारा आ जाता है 76। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सिमिलरली 4 का भी कॉन्सेप्ट एज इट इज है। 4 में अगर आपको 80, इसका फॉर एग्जांपल 4 की पावर 80 के लास्ट के 2 डिजिट्स पूछे हुए हैं, तो इसको आप पहले तो 2 में ब्रेक कर लो, दैट इज 2 की पावर 2, ठीक है, की पावर 80। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 160। करेक्ट। अब 2 की पावर 160 आने के बाद आपको सारी चीजें एज इट इज जो है वो आपको फॉलो कर लेनी है। ठीक है भाई। इसके अलावा 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 की पावर 80 है फॉर एग्जांपल, इस 6 को आप 2 इंटू 3 की पावर 80 लिख सकते हो। ठीक है, इसको आपको बेसिकली 2 के पावर्स में जाकर के ब्रेक करना होता है, तो इसको आप लिख सकते हो फर्दर 2 टू द पावर 80 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 80। ओके, अब यहां पर जो 2 की पावर 80 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, 2 की पावर 10 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पर देखो 3 की पावर 80 है, ये एक ऑड नंबर है, 3 हमारा एक ऑड नंबर है, तो उसको आप जो है वो इस वाले तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट करोगे। तो यहां पर हमारे पास 3 में क्या पता चला था हम लोगों को, दैट 3 में जो है वो हर एक फोर्थ नंबर जो है वो 1 में एंड कर रहा है, तो मैं इसको 4 में ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। तो मैं इसको लिख देता हूं 3 टू द पावर 4 टू द पावर 20। ठीक है, तो ये आ गया आपका 24 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4 क्या होता है भाई 81, तो 81 टू द पावर 20। तो यहां पर से मेरा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 24 की पावर इवन है तो 76 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर दो डिजिट्स लास्ट डिजिट तो 1 ही रहेगा, 8 इंटू 0 इज 1, तो 76 इंटू 0 1 इज 76। तो इस केस में हमारे पास जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो आने वाला है 76। ठीक है, अब हम लोगों का फाइनल जो आंसर बच जाता है वो बच जाता है 8 का। तो 8 को आपको ब्रेक करना है 2 टू द पावर 3 में। इसको मैं जो है वो आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बिकॉज 8 को जो है वो अगर आप 2 की पावर 3 में ब्रेक कर देते हो तो सिंपली आपके जो आंसर्स है वो मतलब आने लग जाएंगे, जो हम लोगों ने अभी तक चीजों को किया है। जैसे कि हम लोगों ने 4 को 2 की पावर में ब्रेक किया था, तो बस यहाँ पर 2 की पावर 2 की जगह पे 2 की पावर 3 आ जाएगा, एंड बाकी सब चीजें एज इट इज फॉलो होती चली जाएंगी। ठीक है, तो चलो आई होप आपको लास्ट डिजिट एंड लास्ट 2 डिजिट जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एंड इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको
लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट बहुत अच्छे से हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इसके बाद आपका कोई और डाउट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।